हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पॉलीटेक्निक क्या है या पॉलीटेक्निक संस्थान क्या होते हैं। अक्सर हमारे मन में, हमारे जेहन में ये प्रश्न आता है, तो ये पूरी जानकारी हम जानेंगे हिंदी में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हाई स्कूल के बाद या 10वीं के बाद पॉलीटेक्निक में कौन कौन से कोर्स चलते हैं और 12वीं के बाद पॉलीटेक्निक में कौन कौन से कोर्स चलते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पॉलीटेक्निक करने के फ़ायदे क्या हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम ये जान लेते हैं कि पॉलीटेक्निक या पॉलीटेक्निक संस्थान होते क्या हैं। तो बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा कि जो पॉलीटेक्निक होते हैं वो डिप्लोमा स्तर के शिक्षण संस्थान होते हैं, जहां जो शिक्षा दी जाती है वो डिप्लोमा स्तर की दी जाती है। अब आप कहेंगे ये डिप्लोमा लेवल क्या होता है, तो अगर सरल भाषा में समझें, जैसे आप जानते हैं जैसे डिग्री होती है, जैसे बीटेक होता है, मान लीजिए तकनीकी शिक्षा है, तो तकनीकी शिक्षा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक डिप्लोमा स्तरीय और एक डिग्री स्तरीय। तो ये डिप्लोमा लेवल की जो शिक्षा है वो पॉलीटेक्निक में दी जाती है, पॉलीटेक्निक संस्थानों में। और डिग्री लेवल की शिक्षा जैसे बीटेक हो गया, बीई हो गया, तो वो आपका दिया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो ये जो संस्थान होते हैं पॉलीटेक्निक संस्थान, 10वीं के बाद या हाई स्कूल के बाद इसमें त्रिवर्षीय डिप्लोमा होते हैं। प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, इस तरीके की प्रमुख ब्रांचेस और भी बहुत सारी, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, और चाहे एरोनॉटिक्स आप ले लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पर आपको ये तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा आप कर सकते हैं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में एडमिशन लेकर के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पॉलीटेक्निक संस्थाओं में इंटरमीडिएट के बाद यानी 12वीं के बाद भी बहुत सारे कोर्स संचालित होते हैं, जैसे डी फार्मा आपने नाम सुना होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी का डिप्लोमा भी आप पॉलीटेक्निक संस्थाओं में एडमिशन लेकर के कर सकते हैं और आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कोर्स हैं वो होते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो गया, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के रूप में हो गया। इसके अलावा और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो पॉलीटेक्निक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होते हैं। एक वर्षीय कोर्स भी होते हैं, द्विवर्षीय कोर्स भी होते हैं, जिनको छात्र छात्राएं पॉलीटेक्निक संस्थाओं से करने के पश्चात रोजगार के अच्छे अवसर तलाश सकते हैं। तो पॉलीटेक्निक संस्थाओं में लाइब्रेरी की सुविधा जैसे बड़े बड़े संस्थानों में होती है। इसके अलावा आप लैब की सुविधा ले लीजिए, लैब भी होती हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स करते हैं। एक साइंस का एक विकसित रूप जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थानों में या टेक्निकल एजुकेशन में होता है, आप चाहे किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए उसमें होता है। तो ये पॉलीटेक्निक करने के जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं, अगर हम इनके फ़ायदों की बात करें तो एक तो ये है, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग ब्रांच से किसी ने किया, किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग से यदि कर लिया, तो वो बीटेक में या बीई में सीधे द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ले सकता है, तो उसका 1 साल बचेगा। दूसरा, इसके साथ साथ आपका प्राइवेट संस्थाएं, जो इतनी सारी प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, निरंतर औद्योगिकीकरण हो रहा है, तो वहां पर आपके जॉब के बहुत अच्छे अवसर होते हैं। सरकारी संस्थान जो होते हैं या जो सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, वहां पर आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आप स्वरोजगार के अवसर, जो आप तकनीक सीखेंगे, जो आप कौशल सीखेंगे डिप्लोमा करने के पश्चात, उसका प्रयोग आप अपना स्वयं का बिजनेस करने में या स्वरोजगार में भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा स्वरोजगार के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसके आपको अवसर मिलेंगे, जो शायद सामान्य जो कोर्स होते हैं जैसे बीए बीएससी, वो करने के पश्चात आपको ना प्राप्त हो। बहुत सारे अलग अलग हैं, जो शायद अगर मैं यहाँ भी गिनवाने बैठूंगा तो मैं आपको नहीं गिनवा पाऊंगा, क्योंकि सभी ब्रांचेस जो होती हैं सबके अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सबके अपने अलग अलग गुण हैं। जो लिस्ट में अगर बनाने बैठूँ तो सबकी मुझे बहुत लंबा समय लगेगा सभी के अलग अलग बताने के लिए। तो ये प्रमुख जो फायदे में एक सबसे बड़ी बात मैं बात करूंगा, फाइनेंशियल जो बेनिफिट है वो पॉलीटेक्निक संस्थाओं में है। जैसे यदि आप आज के समय में बीटेक करने के लिए जाएं तो बीटेक की फीस 1 लाख रुपए, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए तक होगी। वहीं और जो सरकारी संस्थान है वो बहुत कम है, गिने चुने, किसी प्रदेश में हो सकता है 8 हो, किसी में 10 हो, किसी में 6 हैं। इस तरह से गिने चुने सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं जहाँ पर एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत मेरिट हाई जाती है और कई साल तक तैयारी
करनी पड़ती है। तो वहीं जो पॉलीटेक्निक संस्थाओं की संख्या यदि आप देखें, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो सरकारी और जो सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थान हैं वो 150 से अधिक है। 19 के लगभग अनुदानित जिनको कहते हैं या एडेड पॉलीटेक्निक हैं, और 150 के लगभग मान के चलिए कि वो सरकारी संस्थान। इसके अलावा प्राइवेट संस्थान तो अनगिनत हैं, 1000 से भी ज़्यादा उनकी संख्या होगी। यदि आप देखना चाहें पूरी जानकारी तो जीकप की जो वेबसाइट है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, उसको विजिट करके आप पूरी जो पॉलीटेक्निक से संबंधित पूरे प्रदेश की जानकारी है वो ले सकते हैं। यदि आप किसी अन्य प्रदेश में पढ़ने के इच्छुक हैं या वहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रदेश की अपने इसी तरह से प्राविधिक शिक्षा परिषद होते हैं या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होते हैं। वहाँ की वेबसाइट को विजिट करके आप वहाँ के पूरा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और इस तरीके की शिक्षण संस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर आपको बताऊंगा, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा था तो फीस जो है सरकारी शिक्षण संस्थाओं की, अगर हम इंजीनियरिंग ग्रुप की बात करें तो मुश्किल से सरकारी की 12,000 मैक्सिमम, 11,000 कुछ होती है, आप मैक्सिमम 12,000 मान लीजिए। जो फार्मेसी की यदि बात करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी की, तो 45,000 रुपये फीस है। इसी तरह से जो कुछ अन्य कोर्स हैं जो अगर एडिट से करेंगे तो हो सकता है 20,000 रुपये के लगभग फीस हो। तो इतनी कम फीस में, जबकि आज के समय में शिक्षा व्यवसायीकरण हो गया है, तो आपको क्वालिटी जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो इन पॉलीटेक्निक संस्थाओं के द्वारा दी जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यदि आप इच्छुक हैं करने के, आपके पास पैसे की समस्या है और आपको क्वालिटी एजुकेशन, आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप फार्मेसी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या कोई अन्य प्रकार के जो जॉब के अवसर आपके लिए तलाश कर सके, ऐसा कोर्स आप करना चाहते हैं तो पॉलीटेक्निक संस्थान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आप एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिए, इसकी वेबसाइट को ऑनलाइन सर्च करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करिए ताकि आपको सही और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं लगातार आपसे मिलता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।